इनको ये हो गया था कि हम जीत जाएंगे और हम अपनी सरकार बना के एक दूसरे को बचा लेंगे। संविधान कहीं खतरे में नहीं, इनके सबके खानदान खतरे में है, ये रीजन है। बौखलाए हुए ये हैं, संविधान की कॉपी लेके चलते हैं। एक बार जाके आप कैमरा लेके जाओ, उनसे ये पूछो संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। इसमें से आधे लोगों को ये भी नहीं पता है कि क्या अनुच्छेद होता है। क्या नाम है सर? हाँ जी। कहाँ रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं। क्या माहौल है इस समय? विधानसभा चुनाव होना है, केजरीवाल जी जेल में है। केजरीवाल जेल में है तो क्या हुआ? जनता का कोई भी काम करे उसको जनता जिताई, जो काम नहीं करे उसको जनता नहीं जिताई। कौन कर रहा है काम भाई? काम वो केजरीवाल कर रहे हैं, बीजेपी वाले करने नहीं देते हैं। देखो बीजेपी वाले अपनी जगह वो सेंटर में, वो सेंटर का काम कर रहे हैं। केजरीवाल दिल्ली गवर्नमेंट में, वो दिल्ली गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं। तो काम कहाँ कर रहे हैं? जेल में बैठे हैं भाई। दिल्ली में पानी का सरकार तो बाहर है, जेल में बैठे का मतलब ये थोड़ी सरकार, जो सरकार है वो तो चल रही है ना। संवैधानिक अथॉरिटी तो केजरीवाल जी के पास है, मुख्यमंत्री हैं। संवैधानिक अथॉरिटी क्या है? वो तो लेफ्टिनेंट गवर्नर चला रहा है। गवर्नर साहब कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। गवर्नर साहब कर रहे हैं। हाँ, फिर तो केजरीवाल भाई क्या करें भाई? मुख्यमंत्री किस बात की? वो क्या करें? देखो सरकार है, सरकार का काम छानबीन करना है। अगर कोई ऑफेंस किया है तो उसकी सजा मिलती है, कोई भी हो। उसमें मोदी जी ने थोड़ी वो कर दिया। वो तो मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री होने के नाते उनका राइट बनता है सबको वो करना। तो जैसे लोकसभा चुनाव में आए थे बाहर, लेकिन सातों सीट बीजेपी जीत ली है। बीजेपी की है, बीजेपी पक्ष में माहौल था, इसलिए बीजेपी जीती है। विधानसभा 56 विधानसभाओं में जीती है बीजेपी। नहीं, दिल्ली की बात अगर किया जाए, दिल्ली की तो बात कर रहा हूँ मैं आपसे। जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें 56 सीटों पर जीत है बीजेपी है। सही कह रहे हो। मतलब सातों सीट में जो मतदान हुआ जब भी जीती गई हैं। अगर वोट ना मिलता जीतते कैसे? मान लिया बीजेपी सत्ता में आई, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी, प्रदर्शन कर रहा है, देखो कह रहा है संविधान खतरे में है। जानते हैं इस बात? देखो ये बीजेपी क्या विपक्ष का काम है। अच्छा। मेन चीज़ ये क्या है, जब सरकार बनती है, जब सरकार में जो होता है वो अपनी चलाते हैं। सरकार वाला अगर अपनी नहीं चलाएगा तो सरकार कौन कहेगा उसे? वो सत्ता में है, लोगों ने उनको जिताया है। अगर आप जीतेंगे आप भी करेंगे। सही। आप ताकत में रहे, आपने नहीं किया क्या? अगर मोदी जी कुछ कर रहे हैं या पार्लियामेंट चला रहे हैं तो वो देश की जनता ने उनको जिताया है। तो देश की जनता ने विपक्ष को भी तो बैठाया है। उसको बिठाया है, विपक्ष अपना काम कर रहा है। विपक्ष का काम है कि कोई भी वो करते हो तो उसके ऊपर एजेंडा खिलाफत करना, उसको विपक्ष को बोलते हैं। विपक्ष चुपचाप होकर बैठता है। अगर विपक्ष कमजोर होता आवाज़ नहीं निकलती। विपक्ष मजबूत है, विपक्ष मजबूत है, होना चाहिए। विपक्ष होना चाहिए। जिस देश में विपक्ष नहीं है वो समझ लो जीरो गवर्नमेंट है। लेकिन विपक्ष का मुद्दा अभी भी वही चल रहा है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। देखो लगता है ये एक अलग मुद्दा है, ये राजनीतिक पहलू है। राजनीतिक मुद्दे में आप जो मर्जी कह सकते हो, पब्लिक से पूछो ना। राजनीतिक मुद्दा है, आपको ये खतरे में, वो खतरे में, फलाना उसमें, ये बातें एक पॉलिटिकल लेवल है, ये पॉलिटिकल गेम है। असली बात क्या है? देखो उनको जनता ने जिताया है, वो सत्ता में आए हैं, जनता ने 3 बार उनको जिताया है और विपक्ष को ताकत दी है। तो विपक्ष जो कार्रवाई कर रहा है वो अपने लेवल पे कर रहा है और पार्टी लेवल के ऊपर कोई भी है विपक्ष उधेड़-बुन करता है। बाकी देश की जनता ने उनको जिताया है। दिल्ली की 7 सीटें जीती हैं, जनता ने वोट दिया, जीती है ना। जनता ने वोट दिया, हिंदुस्तान में सीट जीत के आए हैं। पहले क्या था? पहले वो इंडिविजुअल ताकत में थे, अब सहयोगी हैं, तो सहयोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा। चला पाएंगे 5 साल तक सरकार? क्योंकि विपक्ष ये भी तो कह रहा है कि बैसाखी की सरकार है, ज़्यादा दिन चलेगी नहीं। बैसाखी सरकार होने का पहलू है, पहले भी सरकारें आई हैं। नरसिंह राव के टाइम में भी ऐसा हुआ था, और भी सरकारें आई हैं। क्या होता है, ये तो कहा जाता है नहीं चलेगी, जब नहीं चलेगी जब देखा जाएगा। फिलहाल तो चल रही है ना। आप कहते हैं नहीं चलेगी, जब सरकार गिर जाएगी पेपरों की सुर्खियों में आ जाएगा, पेपर में पहले पेज पर छपा होगा। ये तो जनता है। अगर सरकार नहीं चलेगी तो क्यों नहीं चलेगी? विपक्ष को साथ लेके चल रहे हैं, विपक्ष को साथ लेके चले सरकार चलाएंगे। अच्छा, इस बार का जो चुनावी मुद्दा रहा है, संविधान बदलने की बात होती रही है, लोकतंत्र खतरे में बात होती रही है, और मान लिया इन लोगों को बढ़त मिला महागठबंधन वालों को, तो
शपथ भी लेते हैं और संविधान का भी बात करते हैं। देखो, संविधान की शपथ तो लेना ज़रूरी है। बात खतरे की है या नहीं है वो तो समय बताएगा ना, वो तो समय बताएगा। मेरे कहने से आपके कहने से तो कुछ होगा नहीं। अगर संविधान खतरे में होगा जनता आवाज़ उठाएगी। आप जनता के नुमाइंदों पार्लियामेंट में आवाज़ उठाओ। लेकिन क्या नाम इसका, संविधान का जो मामला है वो तो विपक्ष का मुद्दा है, विपक्ष बोलेगा। उसका रीज़न क्या है, पार्टी सत्ता में है वो अपना काम करेगी, उसका काम है काम करना। जनता ने जिताया है उनको। जो इंडिया गठबंधन सरकार बनेगा केंद्र में, तो हम ये सब लागू करेंगे और सभी स्टेट में करेंगे। एक कोई पर्सनली एक जगह की बात नहीं था, बात था कि इंडिया गवर्नमेंट अगर होता है तब वो क्या करेंगे, 8,500 रुपया देंगे महिलाओं को और नौजवान जो है उनको पक्का नौकरी देने की बात हुआ था, ऐसा बात है। लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसा है भ्रामक प्रचार करके उसको गलत संदेश दे रहा है जनता को, जबकि ऐसा संविधान खतरे में है आपको लगता है? बिल्कुल है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल है। तो फिर बढ़त कैसे मिल गई राहुल गांधी को? देखिए, बात वो नहीं है, संविधान खतरे में था तो कहाँ से? हम तो कहेंगे कि केंद्र सरकार जहाँ तक हो वो तो ऐसा कर दिया था कि जितने विपक्ष है सबको अपंगु कर दिया गया था, अपंगु कर दिया था, अपंग। अच्छा। आप बताइए, जब इतने बड़े जब लोकसभा का इलेक्शन था तो कांग्रेस का अकाउंट सीज कर दिया गया, और जब बीजेपी ने किया था। अब कौन करेगा बताइए? बीजेपी ने किया। हाँ, वो उसी का तो श्रेय जाएगा ना। देखिए, पब्लिक देखती है सब चीज़ों को, हाँ। बड़े ढंग से एनालिसिस करती है। जी। आप मानते हैं कि कांग्रेस का अकाउंट जो है बीजेपी ने हाँ, सीज कर दिया? सरकार सर सुनिए, सरकार में कौन है, कैबिनेट में कौन था, कौन कैबिनेट? बीजेपी सरकार था, तो बीजेपी ने करेगा और कौन करेगा? वो तो बैंक ने भाई, बैंक नहीं, बैंक नहीं ने कराया, सर। नहीं बैंक ने कराया था। नहीं, बैंक ने कराया था। आप कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी ने कराया? सुनिए, बैंक का इतना अलाउ नहीं है कि आपका अकाउंट सीज कर देगा, उसके ऊपर से इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, ऐसे बैंक नहीं करेगा आपको। और वे इतने रुपया, उसके जितने चुनावी फंड था सभी बंद कर दिया गया। इसका मतलब क्या था? बीजेपी ने बंद करा दिया। हाँ, अगर आप बताइए, इसके पहले भी इलेक्शन देखिए, इससे पहले जो नोटबंदी हुआ, वो नोटबंदी किस लिए हुआ था? उसका कारण ये था कि इन लोगों का जो उतने भी पैसे हैं इन लोग खत्म कर दिया जाए। एकमात्र अभी इंडिया में देखा जाए, एकमात्र एक ही पार्टी है बीजेपी जो सब धनवान है, पैसे से बोलिए, सब कुछ से बोलिए, उसके पास सब कुछ है। आप शासन तो 50-60 साल कांग्रेस ने किया, धनवान बीजेपी है, कैसे हो गया? सर, कांग्रेस ने कभी ऐसा मिसयूज नहीं किया पावर का। मिसयूज बीजेपी ने किया। हाँ, मिसयूज बीजेपी कर रहा है, बिल्कुल। 10 सालों में 15-10 सालों में मिसयूज बीजेपी ने किया। 50-60 साल तक जो है कांग्रेस शासन किया तो उसने मिसयूज नहीं किया। उसने सभी को अधिकार दिया। कांग्रेस में था कि सभी लोग बोल रहे थे और सभी को न्याय मिला था, लेकिन आप बीजेपी में अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे ऐसा नहीं है, एक तरफा होता है। एक विपक्ष को तो बिल्कुल अपंग कर दिया गया, लेकिन कुछ जगह ऐसा है जहां करते करते भी रोका नहीं गया। जनता का इतना, हम तो कहेंगे जनता को धन्यवाद है कि जनता बहुत जागरूक हुआ। कई लोग जगह ऐसा बीजेपी वाले तो कह रहे हैं जनता जागरूक नहीं, गुमराह हुआ है। नहीं, ये गलत है। जब आप बताइए कि जनता जो बीजेपी का तो यही सब नारा था ना कि 400 पार करेंगे, 400 पार, अगर 400 पार हो जाता तो कहता जनता जागरूक है। बीजेपी का पूरा नहीं चला, पूरी नहीं बात चला, तो अब आज बीजेपी बौखलाया हुआ है। आज बीजेपी बौखलाया। हाँ, बीजेपी बौखलाया है 100%। सरकार बनाए बैठे। सरकार किसकी है? सरकार बीजेपी का है। सुनो धीरे से, सरकार बीजेपी की है। बौखलाता कौन है? जिसको चीज नहीं मिलती है। ये लोग बौखलाए हैं क्योंकि इनको पहले ये था कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे एक दूसरे के पाप धो देंगे, सबके केसों को हम वापस कर देंगे। जैसे यूपी में हुआ था, टेररिस्टों के केस मुलायम सिंह ने वापस किए, अखिलेश ने वापस किए थे। अब इनको ये हो गया था कि हम जीत जाएंगे और हम अपनी सरकार बना के एक दूसरे को बचा लेंगे। संविधान कहीं खतरे में नहीं, इनके सबके खानदान खतरे में है। ये रीजन है, बौखलाए हुए ये हैं। संविधान की कॉपी लेके चलते हैं। एक बार जाके आप कैमरा लेके जाओ, उनसे ये पूछो संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। इसमें से आधे लोगों को ये भी नहीं पता है कि क्या अनुच्छेद होता है।